नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। इनकी बड़ी इच्छा है कि ये यूपीएससी करें और ये जानना चाह रही हैं कि इनके हाथ पर यूपीएससी करने के योग हैं कि नहीं, और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, अतली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी हुई है। तो जब भी मैंने इनका हाथ देखा ना, मेरा एकदम दिल प्रफुल्लित हो गया। बहुत जबरदस्त हथेली है, बहुत जबरदस्त राजयोग कारक अवस्थाओं के साथ। अगर ऐसे व्यक्ति प्रयास करे, ऐसे व्यक्ति एफर्ट लगाए, तो यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा भी इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और ऐसे लोगों का जन्म आईएएस बनने के लिए ही होता है। आईएएस आईपीएस कह सकते हैं आप। क्यों इतनी शानदार हथेली लगे मुझे, क्या इस हाथ पर खास बात है, क्यों खास बात है, सारे विषयों पर आज के वीडियो से मैं चर्चा करूंगा। तो एक एक करके पॉजिटिव चीज़ को देखने का कोशिश करिएगा, फिर नेगेटिविटी दिखाऊंगा कि अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम कर सकता है, किसी वजह से ऑब्स्टेकल आ सकता है, तो वो क्या वजह है, उस बात पर भी विचार करूंगा और चीज़ों को गहराई पूर्वक बताऊंगा एवं समझाऊंगा। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ, तो बेहद ताकतवर भाग्य रेखा, बेहद शानदार भाग्य रेखा, ये वाली भाग्य रेखा अद्वितीय है। ये वाली भाग्य रेखा एकदम तारीफ के काबिल है, एकदम सुई की तरफ पतली चंद्र पर्वत से निकल के जा रही है। और एक आयु के बाद ना इसी भाग्य रेखा पर प्रॉपर स्क्वायर साइन, ये तो अद्वितीय साइन है। आप ब्राइट करने के लिए आपका जन्म हुआ है। कहते हैं ना, कुछ चीजें आपके डेस्टिनी में होता है, आपके भाग्य में होता है। तो आपके भाग्य में है उच्च अधिकारी बनना, आपके भाग्य में है उच्च सम्मान को प्राप्त करना, आपके भाग्य में है अपनी जिंदगी को बहुत सुखमय तरीके से बिताना। तो एक गजब का स्क्वायर साइन, बहुत कमाल का स्क्वायर साइन भाग्य रेखा के साथ है। और आगे भी भाग्य रेखा एकदम बहुत कमाल है। कहते हैं ना, ईश्वर ने आपके लिए अगर कुछ सोचा है तो वो तो आपको किसी ना किसी अर्थ से मिलेगा ही मिलेगा। आप अपने जिंदगी पर आधिकारिक सम्मान को प्राप्त करने वाली हैं। आपकी जिंदगी बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। और अगर कोई महिला कोई बड़े पद पर जाती है या बड़ा कार्य करती है, अपने सोसाइटी के में बड़ा नाम हासिल करती है, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ भी नहीं हो सकती। इनके माता पिता के लिए इससे ज़्यादा गर्वान्वित पल कोई और नहीं हो सकता, गर्व की बात कोई और नहीं हो सकती। तो एक गजब की भाग्य रेखा जो कि मैंने आपको दिखाया। इसके उपरांत केवल भाग्य रेखा से यूपीएससी सब जैसी कठिन परीक्षा पास नहीं की जाती। इसके उपरांत और भी चीज़ें होनी चाहिए। कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और आपके हाथ पर ना एक सूर्य पर्वत पर ऐसे करके फिश जैसी आकृति का निर्माण है। और इस प्रकार का फिश साइन आपको उच्च अधिकारी बनाता है, या फिर आप किसी भी कार्य में समर्पित होते हैं तो उस कार्य में आपको सफलता प्रदान कराता है। और एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा ये वाली देख लो, यहाँ से भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस, और ये वाली भी एक कमाल की सूर्य रेखा जो कि बेमिसाल है। यहाँ से भी एक सूर्य रेखा दिख रही है। मतलब बहुत ज़बरदस्त साइन, बहुत ज़बरदस्त चिन्ह, बहुत ज़बरदस्त सूर्य रेखा। और भाग्य रेखा भी बहुत बहुत कमाल है। और अभी ये रेखाओं को देख के ये मत समझिएगा कि अभी और ये बड़ी होगी, क्योंकि इनकी आयु महज 21 वर्ष की है। इनकी आयु महज 21 वर्ष की है और ये यूपीएससी के लिए प्रयास करना चाह रही हैं। और मैं इनको आश्वस्त कर रहा हूँ, अगर आपने एकदम एनर्जी के साथ मेहनत कर लिया, पराक्रम समर्पण डेडिकेशन के साथ मेहनत कर लिया, तो यूपीएससी कोई बहुत बड़ा इम्तिहान आपके लिए नहीं रहेगा और आपका यूपीएससी निकल जाएगा। बस बात यहाँ पर यह है कि अब ये भी नहीं सोचना है आपको कि गुरुजी ने कह दिया अब तो मेरा हो ही जाएगा, मैं सोए रहूँ, मैं कुछ करूँ ही ना। नहीं, इसको एज अ मोटिवेशन के रूप में लेना है और बहुत ज़्यादा प्रयास करना है। इतना प्रयास करना है कि आपको खुद में लगे कि मैंने किया। और इंसान अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकता, अपने दिल से कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करना है, एक्सक्यूजेज नहीं होने चाहिए। लाइफ में कामयाबी का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन हाँ एक इतना बात जरूर है कि आपके भाग्य में अधिकारी बनना लिखा है। आप भाग्य में लिखवा के आई हैं अधिकारी बनना, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो एक गजब की अवस्था। उसके बाद जीवन रेखा पर कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन, ये प्रगति की रेखा आपको जिंदगी में तरक्की एवं प्रगति देती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंगल रेखा बहुत शानदार है। इसके बाद बृहस्पति भी उभार ले हुए कंडीशन में कुछ एक स्क्वायर जैसी आकृति बन रही है, बहुत कमाल। मतलब अगर मैं लाइंस की बात कर लूँ तो इनफ रेखा है आपको उच्च सम्मान प्राप्त कराने के लिए, आपको उच्च सफलता प्रदान कराने के लिए। अब इसके बाद प्लैनेटरी कंडीशंस का काफ़ी महत्व है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूं। शुक्र काफ़ी बली है, दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, चंद्रमा अच्छा है, सन मरकरी अच्छी है। मतलब लगभग लगभग प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशंस में हैं। तो जब ग्रह दृष्टिकोण से चीज़ें अच्छी हो तो फिर तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं रहती, फिर तो ऐसे भी कोई परेशानी नहीं रहती।
तो एकदम मजा आ गया आपके हाथ को देख के, बहुत जबरदस्त हाथ है। कामयाबी प्राप्त कराने वाला चिन्ह है और कामयाब बनाने वाली हथेली है। चलो ये तो होगी पॉजिटिव। अब देखो, महज आपकी 21 वर्ष की आयु है। पॉजिटिव चीज को बेशक आपको समझना चाहिए, लेकिन नेगेटिव चीज पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि आप उसके लिए उपाय कर पाए, ताकि आप उसके लिए रेमेडी कर पाए। तो नेगेटिविटी ऐसी क्या दिख रही है इनके हाथ पर, वो पहले देख लो। और इसके लिए अभी आयु बड़ी कम है, तो इसके लिए आप उपाय भी कर सकते हैं, जो कि मैं आपको पर्सनली दे दूंगा। तो नेगेटिविटी की अगर मैं बात कर लूँ तो कुछ कुछ राहु रेखा है जो थोड़ी सी ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकती है लाइफ में। जैसे आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा, या फिर आप बहुत डेडिकेटेड हैं किसी भी कार्य को संपन्न करने हेतु, जैसे आप एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यह आपके लिए कार्य है और इसको संपन्न करना आपकी जिम्मेदारी है, जिसको कंसंट्रेट करके संपन्न किया जाता है। तो इसमें ऑब्स्टेकल आना मतलब माइंड में नाना प्रकार के द्वंद्व चलना, कंफ्यूजन्स चलना, पढ़ाई की इच्छा करते हुए पढ़ाई करने का मन नहीं, पढ़ाई करने का दिल नहीं करना, पढ़ाई के समक्ष आप किताब के समक्ष बैठ नहीं पाना, जिस कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ना चाहिए वो नहीं कर पाना, इसको राहु रेखा दर्शाती है। एक स्टूडेंट के लाइफ में ये बड़ा महत्व होता है कंसंट्रेशन। तो ये राहु रेखा तो डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, कन्फ्यूजन्स में डाल सकती है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर सकती है। और कभी कभी आप बहुत कंसंट्रेट करके पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ छोटे नंबरों से छूट जा रहा है, उस प्रकार की समस्याओं को भी यह उत्पन्न करा सकती है। बहुत ज्यादा राहु रेखा नहीं है, लेकिन थोड़ी भी राहु रेखा परेशान कर सकती है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी उपाय हैं वो मैं आपको जरूर से दे दूंगा, जिसके बाद एकदम कंफर्म रहेगा कि आपने अगर मेहनत किया तो आप ही खुद मैसेज करने वाली हैं, वॉइस नोट भेजने वाली हैं कि गुरुजी ने कहा था मेरा यूपीएससी हुआ होगा और मेरा यूपीएससी हो गया। बहुत बड़ी बात है ये। चलो जी, ये तो कि पहले नेगेटिविटी। इसके बाद मुझे कोई खास नेगेटिविटी नहीं दिखी, उसके बाद मुझे चीज़ें थोड़ी सामान्य ही दिख रही हैं आपके तली पर। हाँ, इंडिपेंडेंट है, अपने हिसाब से चलती हैं, ये वाली एक बात है। तो माता पिता का सुन लेना चाहिए। वैसे बहुत ज़्यादा भी इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन हाँ समर्पित है किसी भी चीज़ को लेके, कार्य क्षेत्र को लेके। और ऐसे व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब अपने हिसाब से चलना पसंद करते हैं। चलो जी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव बात खत्म हो गई। अभी इनके हथेली का हम और क्वेश्चंस पर चलेंगे। तो एक क्वेश्चन का मैंने उत्तर कर ही दिया है कि इतनी चमत्कारी चिन्ह है तो आपको यूपीएससी जैसा कठिन परीक्षा भी आप पास कर सकती है, आप आईएएस बन सकती हैं। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इसमें आप सफलता को प्राप्त कर सकती हैं। कब होगी, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और वो चीज़ मैं भी आपको दिखा देता हूं। जीवन रेखा देखो, बचपन से आप काफ़ी गुणी रही हैं, ये सब प्रोग्रेस लाइन इसी बात का परिचय करा रही है। महज 14-15 वर्ष के बाद ख्याति आपको मिलते रही है। ये एक बहुत बढ़िया 16 वर्ष में प्रोग्रेस लाइन थी जो कि ख्याति को बता रही थी। बचपन से ज़िंदगी बड़ी अच्छी रहती है। फिर एक बहुत बड़ी आपकी प्रोग्रेस लाइन है जो कि लगभग 20 एक साल के आसपास है, बहुत ज़बरदस्त। फिर यहाँ पर एक 23 वर्ष के आसपास है, क्या बात है। 24 वर्ष पीक समय में 24 से 25 तक लगभग, हाँ 24, 25, 26, 60 तक थोड़ी राहु रेखा है। फिर आपकी एक बहुत गजब की तरक्की 27वें वर्ष में। यहाँ के बाद तो टेंशन नहीं है लाइफ में, लेकिन ये 24, 25, 26 वाली जो दिक्कत है इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। इसके लिए जो भी रेमेडी है मैं बता दूंगा। यही आपका पीक एज है, इसी एज में आपको सफलता भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर से कुछ आपकी प्रगति की रेखा भी है, लेकिन राहु रेखा ऑब्स्टेकल करती है। कहते हैं ना कि थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, तो कोई नहीं, इसका उपाय भी मिल जाएगा, क्योंकि आप भाग्य की धनी है तभी आप उपाय कर भी पा रही हैं। क्योंकि बहुत लोग अपनी प्रॉब्लम्स को ही नहीं जान पाते, उपाय क्या करेंगे। तो यही वाली बात है कि आप भाग्य के धनी है। जो भी व्यक्ति उपाय करते हैं या अपनी नेगेटिविटी को जानते हैं वो भाग्य के धनी है, उसको इमीडिएटली इस पर एक्शन ले लेना चाहिए। 27 वर्ष के बाद एक बहुत बढ़िया, एक 29 वर्ष में तरक्की, फिर एक ये राहु रेखा कोई काम की नहीं है। फिर एक लगभग 31वें वर्ष में फिर एक बहुत बड़ी 34 वर्ष में तरक्की है। फिर एक लगभग 38 वर्ष में, उसके बाद भी जीवन रेखा बहुत जबरदस्त, एक तरक्की का योग लगभग आपके 50 के आसपास है। 50 के बाद भी बढ़िया तरक्की की रेखा है। हर साल 2 साल में तरक्की की रेखा आपके निरंतर 65 और 68 साल की आयु तक है। उसके बाद भी जीवन रेखा बहुत जबरदस्त, केतु परिवर्तन है। आकस्मिक धन लाभ को बताता है, जिंदगी में तरक्की को बताता है, कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा इनकम को बताता है। तो अगर मैं पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूं तो बहुत जबरदस्त पॉजिटिविटी। इस पॉजिटिविटी के दम पर जातक जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। चलो ये तो होगी पहली बात। अभी यहां पर से इनकी पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों को देख लिया गया, प्रश्नों को सुन लिया गया है। अभी इनके तरीका हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये रेक्टेंगल पाम है और ये नहीं स्क्वायरस पाम है। गद्देदार अवस्था है, कंफर्टेबल लाइफ है, आराम, ऐसो आराम, पैसा, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ है लाइफ में, ना ही ईश्वर की कृपा से कभी होगा। गुलाबी अतरिय धन को अट्रैक्ट करते हैं, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है।
गद्देदार है, वैसे भी कंफर्टेबल लाइफ रहती है। जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व शानदार है, अधिकारी वाला थंब है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, कभी कभार हल्की घबराहट होती है, सामान्य है। यह वाह आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, बड़ी महत्वाकांक्षी हैं आप। और एक जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व जो होता है यह बड़ा ही शानदार होता है। समझदारी की लूप काफी अच्छी, बहुत समझदार प्रवृत्ति के, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के भी बड़ी अच्छी हैं आप। दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं, किसी के लिए कोई संदेह नहीं। ये टेंड करिए अच्छी धार्मिक आसस। आपकी सूर्य फिंगर लंबी है, काफी मेहनती है। सैटर्न फिंगर हिम्मत को तो बता ही रहा है। बुध फिंगर कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल। वाक पटुता भी बड़ी अच्छी होती है, इंटरव्यू वगैरह में कोई समस्याएं नहीं होंगी। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेट रूप से होती है। इसके बाद जबरदस्त बृहस्पति, उच्च स्तरीय सम्मान को तो बताता ही है। स्क्वायर साइन है जो कि आपके उच्च सम्मान, उच्च पद की प्राप्ति, उच्च पद पर आसीन रहने वाली स्थिति को यह समझा रहा है। और माइंड रेखा बड़ी अच्छी है, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय मत लेना आप। बाकी कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बाकी माइंड रेखा बहुत जबरदस्त, दिमाग की तेज है। हाँ, थोड़ी भावुकता जरूर है आप में, इमोशनल है। ये एक यवा आकृति है जो लगभग 18 से लेकर 24 तक थोड़ी भावुक रहेंगी इस समय तक। उसके बाद विशेष कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी आपकी हृदय रेखा है, कुछ ट्रायंगल्स है जो आपके निगेटिविटी को दूर कर रहा है। बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त हैं आप। और यहां पर से दबाव है तो काफी मेहनती हैं आप। आगे की भाग्य रेखा बड़ी बेहतर है। और विदेशी दृष्टि से धनलाभ की रेखा भी है। विदेश में सेटलमेंट की भी अवस्थाएं कुछ आपके तले पर अवस्थित है, जहां तक कि मैं आपके तले को देख पा रहा हूं। इसके बाद आपकी ये वाली भाग्य रेखा के ब्रांचेस बड़े अद्वितीय, ये वाले भी भाग्य रेखा है। और 36 वर्ष के बाद प्रॉपर स्क्वायर साइन भाग्य रेखा के साथ उच्च सफलता को बताता है, उच्च धन लाभ को बताता है, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख को बताता है, मल्टीपल प्रॉपर्टी। ये वाले भी एक भाग्य रेखा बड़ी कमाल है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बेमिसाल, बहुत समझदार हैं आप। फिशनुमा आकृति, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, उच्च सम्मान, उच्च पद की प्राप्ति, इसको तो बता ही रहा है। और एक जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा, ये वाले देख लो, ये वाले भी बहुत कमाल है। यहां से भी एक आपकी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि अभी और बढ़ेंगे। ये वाले भी बन रहे हैं, यहां भी है, मतलब आपको सम्मान तो मिलना ही है। यहां पर सभी एक ट्रायंगल है, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख 36 वर्ष के बाद ही मिलेगा। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग बहुत तेज है। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करती है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक, पराक्रमी, समर्पित, इस बात में कोई संदेह नहीं है। चंद्रमा अच्छा है, चंद्र पर ये लाइंस जो कि विशेषतम आपकी जिंदगी पर यात्राओं को बताती है। चंद्रमा प्रबल है तो पैसे की फ्लो बनी रहेगी। चंद्र से भाग्य रेखा गई है तो विदेश से धरती से धनलाभ के योग है। बचपन से ही भाग्य रेखा बेहतर है। आपके घर में आने के बाद, आपके जन्म के बाद बहुत तरक्की किया होंगे आपके पिताजी ने, और बहुत अच्छी भाग्य रेखा है। और ये 36 वर्ष के बाद भी बहुत बेहतर है। बुद्ध रेखा भी बड़ी कमाल, बिजनेस की रेखा बड़ी अच्छी है। फैमिली बिजनेस होता ही है और आगे आप व्यापार भी कर सकती है। मनी ट्रायंगल है, धन लाभ को बताता है, पैसा जिंदगी पर आता है। ये भी एक बुद्ध रेखा है। यहां से भी एक बुद्ध रेखा बन रही है, चंद्र की तरफ जा रही है। ये वाली भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस बड़े अद्वितीय हैं जो कि भाग्य को सपोर्ट कर रही है। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है। केतु पर तो फिश है, आकस्मिक धन लाभ को बताता है, नो डाउट। बाकी मंगल रेखा भी बड़ी शानदार है। इंसान बहुत ताकतवर, बहुत तेज प्रवृत्ति के होते हैं। और ये देखो बुद्ध लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइंस। बाकी ये थोड़े स्ट्रेस के लाइन है, थोड़ा सोचती ज़्यादा है, वो मत किया करें। बाकी मंगल भी प्रबल है तो दिक्कत ही नहीं है। थोड़े स्ट्रेस की लाइनें, इंसान थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, पर्सनालिटी बड़ी अच्छी होती है। शुक्र बढ़िया है, जिंदगी एकदम लग्जरी में रहती है। शुक्र और मंगल दोनों बहुत बेहतरीन है। मतलब लाइफ में तो ऐसे भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपने प्रयास किया और सार्थक रहा, सार्थकता रही प्रयासों में, तो आप सफल होंगी ही होंगी। ये तय तमन्ना वाली बात है। तो ये था आपके हस्तरेखा का पूर्णता विश्लेषण। अगर कोई व्यक्ति इंटरेस्टेड है, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं या कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।